एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिलीपींस और चीन के रिश्तों की। आपको पता है कि व्हाइटसन आइलैंड के पास चीन ने लगभग अपने 200 से ज्यादा फिशिंग बोट वहां पर लगा रखी हैं। उनका कहना है कि ये फिशिंग बोट है, पर ये फिलीपींस का मानना है कि यहां पर इन्वेजन कर रहा है चाइना इस आइलैंड को अपना कहता है और कह रहा है कि फिशिंग बोट जो उनकी थी वो खराब मौसम के कारण यहाँ पे शेल्टर लेने के लिए रुकी हुई है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी की सोवरेनिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। एक्चुअल में स्पार्टली आइलैंड जो है, जिसको चीन अपना कहता है, वो कह रहा है कि ये आइलैंड इसी का भाग है। ये व्हाइटसन आइलैंड जो आइलैंड है वो इसी का भाग है, पर फिलीपींस इसको अपनी सोवरेनिटी पर मानता है और वो अपना आइलैंड इसको कहता है और चीन पर इसमें इंक्रोचमेंट करने का आरोप लगा रहा है। तो अब फिलीपींस ने अपनी यहाँ पर बोटों की संख्या बढ़ा दी है। बोटों की संख्या बढ़ाने के बाद यहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। इसके अलावा 183 जो बोट चीन की है, ऑफिशियली जो चीन ने कहा है वो 183 कहा है। फिलीपींस ने कहा है कि इसको वापस कर लो, चीन से कहा है। और इसके विरोध में अपनी जो बोट उन्होंने लगाई है वो एक सोवरेनिटी पेट्रोलिंग कर रही हैं, मतलब अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए पेट्रोलिंग कर रही हैं। यहाँ पर यूएस ने भी यही चीज कहा है कि चीन हर ऐसे इलाके को जो कि रिसोर्स रिच होता है उसको चीन अपना कहता चला जा रहा है। सेम चीज वही वो साउथ चाइना सी में भी कर रहा है। अगर बात करें यूएस और चीन के रिश्तों की, तो अलास्का में जो टॉक हो रही है, मिनिस्ट्रियल टॉक जो हो रही है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और चीन के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, तो उसमें उन्होंने भारत को सामने रखा, भारत से रिश्तों को सामने रखा, जिससे कि चीन को मिर्ची लग गई। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा है कि भारत के साथ जो टाई अप है वो बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच चुका है उनका, और भारत के नाम पे वो चीन को पिनकाना चाह रहे थे। एक्चुअल में अलास्का में दोनों ही देशों के बीच में टॉक चल रही है, जो ये ट्रेड वॉर चल रही है, जितने भी मनमुटाव हैं उसको खत्म करने के लिए टॉक चल रही है। तो इसमें ही अमेरिका ने एक तो चीन को मिर्ची लगानी चाहिए, दूसरा ये बताना चाहा कि आपके बगल में ही जो देश है, जो बड़ा देश है, जिससे आपकी तनातनी है, वो हमारे साथ है, और इससे वो चीन पर दबाव बनाना चाह रहे थे। तो ये चीज ये डिनोट करती है कि लोग ये सोच रहे थे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चला जाएगा तो भारत का जो एक क्लोज एलाय बना हुआ था अमेरिका, वो अब नहीं रहेगा। पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि ज्यादा क्लोजनेस भारत और अमेरिका के बीच में बढ़ रही है। लोगों ने ये सोचा था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चले जाएगा, मोदी की हार हो गई, वाह कितना बढ़िया हो गया, पर यहाँ पे मोदी या ट्रंप जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ अमेरिका और भारत के रिश्तों की बात हो रही है। चीन को पिछाड़ने के लिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अगर अमेरिका में आता है वो भारत का साथ देगा ही देगा, क्योंकि भारत ने जो दिखाया है चीन के खिलाफ करके वो अन्य देशों को भी इंस्पायर कर रहा है और साथ ही साथ ऐसे चीन के दुश्मनों को भी इंस्पायर कर रहा है कि भारत के साथ वो आए, क्योंकि अगर चीन को किसी तरह दबाना है तो वो भारत के साथ ही किया जा सकता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से एक कदम और आगे बढ़ चुका है, क्योंकि क्वाड के लिए जो पहली राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होनी थी वो ऑनलाइन हुई। इसके अलावा उन्होंने अपने डिफेंस सेक्रेटरी को तुरंत भारत भेजा। इसके अलावा वो चीन के खिलाफ जो भारत का परफॉर्मेंस है उसकी भी तारीफ कर चुके हैं। तो कुछ 2 महीनों में इतनी तेजी से जो दोनों ही देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो आगे बढ़े हैं कि ऐसा नहीं लग रहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नया आया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि 4 से 5 सालों से उनका रिश्ता भारत के साथ है। वहीं पत्रकार वार्ता में हमारे सेना प्रमुख ने कई चीजों पर प्रकाश डाला। उनमें पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते अभी हैं उस पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने ये कहा कि एलओसी पर जो सीजफायर का एग्रीमेंट अब साइन हुआ है, 2003 का एग्रीमेंट फिर से अप्लाई किया गया है, तो मार्च में एक गोली तक फायर नहीं हुई है और एलओसी पर बिल्कुल शांति बनी हुई है। उनका यह कहना था कि एलओसी की इस शांति को हम आगे देखेंगे, और उनका यह कहना था कि जब बर्फ पिघलेगी, गर्मी आएगी, तब ये देखना है कि ये शांति बनी रहती है कि नहीं, उस समय का हम इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि टेररिस्ट जो कैंप हैं वो अभी भी यथास्थान बने हुए हैं, उनमें कोई भी कमी निकलकर सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान भारत के साथ अब कॉपरेशन दिखा रहा है वो 3 कारणों से है। सबसे पहले बात, अफगानिस्तान में जो भारत अब टेबल पर पहुंच चुका है पीस टॉक के। इसके अलावा FATF में जो पाकिस्तान की स्थिति हुई है उससे रिलेटेड, और तीसरा उनकी जो इकोनॉमी चरमराई हुई है उस कारण से वो भारत के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो रहे हैं या सीज फायर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने क्वाड के स्ट्रक्चर पर भी बात की। उन्होंने ये कहा कि ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, क्वाड किसी भी प्रकार से मिलिट्री अलायंस नहीं है, हालांकि मिलिट्री कॉपरेशन देखने को मिल सकता है। अब आप इस चीज को समझिए, नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, एक देश दूसरे देश के लिए लड़ सकता है, पर क्वाड मिलिट्री अलायंस नहीं है। यानी कि साफ साफ इंगित करता है कि ये देश आपस में कॉपरेशन तो रखेंगे, नॉलेज शेयरिंग करेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, गश्त करेंगे, पर एक दूसरे के लिए लड़ेंगे नहीं।
ये यहाँ पर क्लियर हो जाता है। उन्होंने कहा कि सभी देशों के अपने अपने स्वार्थ होते हैं और ये जो 4 देशों का समूह बन रहा है ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ावा देने के लिए और इंडो पैसिफिक रीजन में इधर उधर जाने के लिए किसी भी देश पर कोई भी दबाव ना रहे, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए इस कोलैबोरेशन बना हुआ है, ना कि ये कोई मिलिट्री अलायंस है। इसके अलावा हमारे सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि ये जो अलायंस है वो चीन के खिलाफ, स्पेसिफिकली जो इसको चीन के खिलाफ बताया जा रहा है उसके खिलाफ नहीं है। यानी कि अभी तो ये चीन के खिलाफ है ही, क्योंकि चीन यहाँ पर दादा बनने का प्रयास कर रहा है। अगर कोई दूसरा देश दादा बनने का प्रयास करेगा तो ये उसके खिलाफ भी हो जाएगा, ऐसा उनकी बातों से मतलब निकाला जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और चीन के बीच में जो पैंगोंग त्सो का डिसएंगेजमेंट हुआ है वो तो हुआ ही है, इसके अलावा दूसरी जगहों पर अभी भी दोनों ही सेनाएं आमने सामने हैं और एक दूसरे को अटैक करने की पूरी रेंज में है। पैंगोंग त्सो में भी जो डिसएंगेजमेंट हुआ है उसमें भी रेंज में है और अन्य इलाकों में तो ऑलरेडी रेंज में है ही। LAC विवाद पर ही जब चीन से ये पूछा गया कि भारत के साथ किस प्रकार का अभी LAC पे जो तनाव है वो चल रहा है, तो उनका ये कहना था कि सीमा पर जो तनाव है वो कम होता जा रहा है और ये भारत और चीन के दोनों के प्रयासों के कारण हुआ है। उन्होंने ये नहीं बताया कि हॉट स्प्रिंग एरिया, गोगरा पोस्ट इत्यादि जगहों पे किस प्रकार से डिसएंगेजमेंट होगा। उन्होंने ये जरूर बोला है कि दोनों ही देशों के बीच में आगे मीटिंग होने वाली है और उसके बाद ही डिसएंगेजमेंट होगा। भारत इस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रेस कर रहा है कि अर्ली डिसएंगेजमेंट हो जाए। उनसे जब ये क्वाड के बारे में पूछा गया कि भारत इस प्रकार का समूह बना रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम स्ट्रांगली अपोज करते हैं इसको, कड़े तौर पर इसका विरोध करते हैं। तो आपके खिलाफ ये अलायंस बना हुआ है तो विरोध तो तुम करोगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम विरोध करो, तुम्हारे विरोध के लिए तो ये अलायंस बनाया गया है, तुम्हें प्रॉब्लम हो इसी के लिए अलायंस बनाया गया है। कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि यह सब वक्तव्य उनकी तरफ से आएगा। उन्होंने अमेरिका से ये कहा है कि इस प्रकार की चीजें इस रीजन में छोड़ दें और इस रीजन में जो शांति है उसको आने दें। इसमें इस प्रकार का क्वाड समूह चीन के खिलाफ बनाना ठीक नहीं है। वही बात करते हैं आकाश मिसाइल की। आकाश मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन का ट्रायल यानी कि आकाश NG का ट्रायल पोखरण में हुआ। DRDO और आर्मी के लोग वहां पर थे। ये जो ट्रायल था वो एकदम टेक्स्ट बुक ट्रायल था और इसको अलग अलग रडारों के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से ट्रैक किया गया और हर चीज में ये सफल रहा है। जानकारों के मुताबिक इसकी जो मारक क्षमता है वो 40 किलोमीटर की है और इसमें जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसको ज्यादा एडवांस किया गया है ताकि ये पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ अपने टारगेट को नष्ट कर सके। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध किसी वाले सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिएगा, क्या हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।